से महका तेरा चल जीना जीना, इन धड़कनों को सुनकर जाना मैंने जाना। छूने को ये जमीन झुक रहा है आसमां, हवाओं के सीने पर बादलों का कारवां। ये सितारों की रुक चुप बोलते हैं गुपचुप, पास यूं आ जाना। भर रुणक झुनक झुन बाज झांझरिया, सुन ले वो को संदेश। तुम खिलते हुए फूलों में ठहरी हुई शबनम, दरख्तों से लिपटी हुई हो चांदनी मध्यम हो। मैं भंवरीला बावरो। हेलो हेलो, आज आप क्या कर रहे हैं मगनलाल जी? हम तो एक ही काम करते हैं, आपसे प्यार। चल झूठे, फिर आते क्यों नहीं मिलने? एक बार मिला था, बताइए ना कहाँ मिलना है? बाजार में। बाजार में? ओ भाभी, ओ मगनिया, कहाँ भागे जा रहा है? ये सोयाबीन मंडी कौन पहुंचाएगा? ओल्ड मैन, मेरा जन्म ये सोयाबीन मंडी पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है। अरे तुमने अभी मगनलाल जी को पहचाना नहीं है। देखना, एक दिन खानदान के नाम की ट्यूबलाइट जलाऊंगा। अरे बहुत ऊंचा स्टेटस है हमारा। पैजामा में रे बेटा, पैजामा में। जब भी घर से बाहर निकला है सैंडल खा कर ही लौटा है, और घर में आके बूट खाए सो अलग। ओल्ड मैन, हे भगवान, 80 औलाद के बदल कालो कुतरो दे दे तो कम से कम दरवाजा पर भूख तो सही। हीरो वाली बात छे नवाबों को नवाब कभी भी संग में घूमने को बड़ा बड़ा। मगनिया, मगनलाल जी। ये वाला भैया, वो वाला कैसा दिया? और ये वो मगनिया। वो देखो क्या है, वो देखो पानी। अरे बहुत मारा रे। मगनिया, काई हो रे? मगनिया, ओ मगनिया, क्या हुआ? गया तो कूदते फांदते था, ये कांधों पर क्यों आया है? दो अनजाने थे काका, ये परवाना बन पहुंचा लड़की से मिलने के लिए। बड़ी गहरी चाल थी, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ने मिलकर खूब धोया। कितनी बार समझाया तुझे मगनिया? अरे कितनी बार कहा है, मगनिया नहीं, मगनलाल जी आए। अच्छा मगनलाल जी, उनकी जगह मैं होता ना तो रजाई में लपट कर रुई की तरह धुन देता। धुन तो बस एक की सुनाई दे रही है, मोबाइल की। हेलो हेलो, हेलो, आप
आहा, तुम्हारी आवाज सुनकर मगनलाल जी फिर जिंदा हो गए। कितना कुछ सहा मैंने, फिर कब आओगी मिलने? मेरी बात सुनोगे तो अभी तो सिर्फ हड्डियां टूटी है, आगे गर्दन भी कट सकती है मगनलाल जी। कोई लड़की नहीं, ये तो चाइना मोबाइल का कमाल है मगनलाल जी। जैसी चाहो आवाज बदल लो। क्यों, है ना मेरी आवाज लड़की की तरह सुरीली मगनलाल जी? बेटा अब मगनलाल जी कहूँ या मगनिया? मगनिया। हेलो मगनिया। ए भाई मखा मिल रही चल। नहीं काका, जगह नहीं है गाड़ी में। अरे भैया ज्यादा वजन थोड़े ही है। नहीं चल पड़ा। नमस्कार। राम राम भैया। क्या बात है काका? हाँ शहर जा रही हो तो भाई, पर मारो टालो निकल गया। अरे रे, चलिए आइए, मैं छोड़ देता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ, चलिए। चले? आओ चलो। कितनी देर लगेगी यहाँ? बस थोड़ी देर। ठीक है। चौवन, छप्पन, छप्पन, सत्तावन, साठ, 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 60 रुपया, 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 60 रुपया। तो अभी आइए। गाड़ी आई गई। 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 68, 90, 155, 160, 161, 63, 70, 75, 80, 85, 90, 90। सब्जी ले लो, सब्जी आलू 20 रुपए किलो, टमाटर 25 रुपए किलो, मटर 35 रुपए किलो, पालक 10 के 3, प्याज ले लो 60 रुपए किलो, हरी मिर्ची ले लो 15 अरे रुपए किलो। सुनो। हाँ भाई साहब। ये आलू कैसे दिए? आलू 20 रुपए किलो है साहब, ताजे है बिल्कुल साहब। और गोभी कितने करूँ? गोभी साहब 25 रुपए किलो। कितना? 25। और ये लौकी? लौकी 28 रुपए किलो सर, ताजी लौकी है सर, ले जाओ सर। ताजी सर, बिल्कुल ताजी सब्जी सर, ले जाओ सर। टमाटर ले जाओ सर। हो गया काम बेटा? चले। काका एक बात बताइए। हाँ। मंडी से चौराहे तक सब्जी के भाव में इतना फर्क क्यों है? ये फर्क तो बरसों से चला आ रहा है। मंडी में आकर सब्जी कम से कम बिक तो जाती है और हम किसानों को 2 पैसे मिल जाते हैं, यही सब कुछ है। मुझे तो लगता था
कि वो हफ्ते भर में गांव से शहर आ जाएगी, पर देख लो आज महीना भर हो गया। चलो अच्छा है, वो जहां भी है खुश है। पर आपकी इच्छा तो कुछ और थी। आप ही ने तो कहा था कि दिशा बहुत जल्दी प्रेम को लेकर यहाँ हमारे पास शहर चली आएगी। अरे भाई थोड़ा सब्र करो और साल 6 महीना गुजरने दो। तुम देखना, मैं प्रेम को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर इतना बिजी कर दूंगा कि उसे गांव जाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। वो शुभ घड़ी कब आएगी? एक काम करो, फोन लगाओ जरा। हेलो दिशा। हाँ माँ। माँ यहाँ दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे मम्मा आऊंगी पक्का। अच्छा माँ, प्रेम आ गए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं, आज सुबह गांव से जब शहर जा रहा था तो किसान मिल गए, उनको मंडी तक लिफ्ट दी मैंने, और वहां जाके वो कितने परेशान होते हैं इसके बारे में पता चला। मतलब ये लोग दिन रात मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, फिर उसे ढोकर शहर ले जाते हैं और मंडी में 2-2.5 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। और यही उन्हीं की सब्जी बाजार में 25 से लेकर 50 रुपए किलो तक बिकती है। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ऑब्वियसली परेशानी की बात है ना। इतनी मेहनत के बाद भी इनके हाथ खाली है और फायदा वो बीच वाला उठा रहा है। इट्स रॉन्ग, इट्स जस्ट रॉन्ग। एंड आई डोंट नो क्या किया जाए। पानी तो पिला दो। सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले बिचौलियों को खत्म कर दिया जाए, सब्जियां डायरेक्ट रिटेलर को या फिर होम टू होम बेची जाए। इससे ग्राहक को भी फायदा और किसानों को भी। ये बात मैंने भी सोची थी, पर पता है क्या, इतना आसान नहीं है कि रेडियो वालों तक सब्जी पहुंचाना और घर घर जाके सब्जी बेचना। ये बच्चों का काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये काम बच्चे ही ठीक से कर सकते हैं। अब देखो, सब्जी एक डेली यूज कमोडिटी है, मतलब कि इसके खरीदार हर जगह मौजूद हैं। बच्चे, टीचर, स्कूल स्टाफ और आसपास के कई लोग इससे जुड़े होते हैं। वो अपने मिलने जुलने वालों को सीधे किसानों से सब्जी लेने को कहें। सिंपल। पर इससे क्या होगा? इससे किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ ही लोगों को बाजार से कम भाव में सब्जी मिलेगी। डैम गुड। MBA तो मैंने किया है और मार्केटिंग आप मुझे सिखा रही हैं। ब्यूटी विद ब्रेन इसे कहते हैं। अच्छा, लेट मी सी। ब्रेन यस, ब्यूटी जरा। बट थैंक यू सो मच। हम कल ही से काम शुरू करते हैं। श्योर? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हो? अच्छे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। करण, अब अंग्रेजी में ऐसे लिखने में मुश्किल तो नहीं हो रही है? नहीं भैया, आपने समझाया ही इतने अच्छे तरीके से था। वेरी गुड। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैंने कहा था ना, हालात हमें नहीं, हमें हालात को बदलना चाहिए। हाँ भैया, याद है ना? बच्चों, तुम सबसे मुझे एक काम है, कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम मिलके करेंगे तो नामुमकिन नहीं है। बताइए ना भैया, हमें क्या करना होगा? हमें ये करना है कि तुम्हारे स्कूल जाना है, तुम्हारे टीचर, स्टाफ और बाकी लोगों से मिलना है
और उन्हें ये पूछना है कि अगर उन्हें बाजार से कम भाव में सब्जी मिले तो क्या वो खरीदेंगे। मतलब ये कि जो सब्जी उन्हें चाहिए हम उनके घर पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे गांव और घर की तो खुशहाली होगी ही और उनका भी फायदा होगा। समझे? समझ गए भैया, हम सब तैयार हैं। वेरी गुड, चलो अभी। जिरे मेरे 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 सोन चिड़ैया धूल नहाए कोयल तान सुनाए बांध टकटकी देखे अंबर पपिहा शोर मचाए और सोन चिड़ैया धूल नहाए कोयल तान सुनाए बांध टकटकी देखे अंबर पपिहा शोर मचाए सौंधी सौंधी पुरवा के संग झूमे गाँव सारा गाकर कजरी नाच उठा धरती का राज दुलारा देख बिजुलिया का जल्लारा बरसे बादल कारा बरसे रे बरसे रे बरसे बरसे रे बरसे रे बरसे रे बरसे बरसे घन बरसे घन बरसे बरसे अन बरसे धन बरसे बरसे इंदरगढ़ के राजा जब हाथी पर सवार हुए पाल तलैया नद नालों के चेहरे पानीदार हुए धरे कुदाले कांधे पर जब बांधे पाल किसान बरखा रानी रखना उसके कर्म कलश का ध्यान तब तब बूंदे बाजे जैसे तुन 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 एक तारा गाकर कजरी नाच उठा धरती का राज दुलारा देख बिजुरिया का जल्लारा बरसे बादल कारा बरसे रे बरसे रे बरसे बरसे रे बरसे रे बरसे रे बादल बादल घन बरसे बरसे अन बरसे धन बरसे बरसे ये कैसी रुत है आई बैरन सी लगे पुरवाई तन भीगे मन झुलसाए खोई खोई यादों में मेरा काजल धुल धुल जाए रे सुनी सुनी आँखों
आंखों से जब मैंने तुझे निहारा, सुनी सुनी आंखों से जब मैंने तुझे निहारा, देख बिजुलिया का झल्लारा बरसे बादल कारा। बरसे रे बरसे रे बरसे बरसे रे बरसे रे बरसे रे बरसे बरसे घर बरसे बरसे अल बरसे धन बरसे बरसे रे बरसे रे बरसे रे बरसे बरसे रे बरसे रे बरसे रे घर बरसे बरसे अल बरसे धन बरसे बरसे रे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, बड़वाजी रुकड़ू जी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, बड़वाजी रुकड़ू जी जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद पटेल जिंदाबाद। बस बहुत हो गया मुलायम गद्दों पर सोने वालों का शासन, बहुत हो गया कुर्सी से अपना आसन चिपका कर प्रशासन चलाने वालों का शासन। अब ये शासन खत्म होगा। जो दिल्ली तक हमारी बात ले जाने के वादे करता रहा, लेकिन सब खोखले निकले, बिल्कुल खोखले। अब आया धरती का लाल, मिट्टी से बना, मिट्टी में रहने वाला, मिट्टी की बदौलत दो रोटी खाने वाला, मिट्टी का माधव कड़वा जी रुकड़ू जी, अपना भाई, जो अपनी मिट्टी की बात भोपाल तक लेकर जाएगा, जो अपनी समस्याओं को भोपाल तक पहुंचाएगा और उनका निवारण करवाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यदि भोपाल में अपने झंडे गाड़ना है तो इस पंचायत चुनाव में कड़वा जी रुकड़ू जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हमारा मुखिया कैसा हो, बड़वाजी रुकड़ू जी जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, बड़वाजी रुकड़ू जी जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद पटेल जिंदाबाद। नमस्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद तेज राम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद तो तेजराम ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। पर तेजराम ये नहीं जानता कि हम दिल्ली के पार्लियामेंट में खेले खाए हैं। भट्टू भैया जिंदाबाद। राजाराम भैया जिंदाबाद। 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 नाम से ना दाम से पद मिलेगा काम से, नाम से ना दाम से पद मिलेगा काम से। सेवा करेगा भट्टू भैया, सेवा करेगा भट्टू भैया, क्या बनेगा भट्टू भैया। 20 साल पद संभाला है, गांव को दिल्ली तक पहुंचाया है। दिल्ली के बड़े से बड़े नेता से जाकर आप पूछ लीजिए कि ग्राम सोनखेड़ी कहाँ है, तो आपको यहां सीधा ले आएंगे। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अरे वाया वाया जाने से क्या होता है, आपकी बात सीधी केंद्र में रखी जाती है। हमारे गांव के कितने ही काम राष्ट्रीय योजना के तहत हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं हो गए। मैं खुद हफ्तों तक दिल्ली में बैठा रहा और अपनी योजनाओं को कारगर करवाया। बाबुओं और अफसरों को घसीट कर दिल्ली से गांव लाया कि बेटा सरकार की कुर्सी मत तोड़ो, गांव चलो, गांव का काम करो। हमें राजनीति नहीं आती है, हम बहुत सीधे सच्चे लोग हैं। हमने सरकार से कहा कि सरकार 20 साल बहुत होते हैं, अब हमारे गांव के पंचायत पद को आरक्षित करो ताकि हमारे ये छोटे भाई ये कमान संभाल सके। सरकार ने हमारी सुनी और हमें अपने छोटे भाई फत्तू को यह पद सौंपने का मौका मिला।
इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग भारी मतों से फत्तू भाई को विजयी बनावें, ताकि हमारे गांव का उत्थान हो और हमारे गांव की सारी समस्याओं का निदान सीधा केंद्र से हो। बस एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जीतेगा भाई जीतेगा, भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हमारा मुखिया कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, राजाराम भैया जिंदाबाद, भट्टू भैया जिंदाबाद, राजाराम भैया जिंदाबाद, भट्टू भैया जिंदाबाद, राजाराम भैया जिंदाबाद। फत्तू है ये अपना उम्मीदवार, इनका ध्यान रखिएगा। नमस्कार। वोट देनो है, अपना कड़वा जी को वोट देनो है। राजाराम भैया जिंदाबाद, भट्टू भैया जिंदाबाद, राजाराम भैया जिंदाबाद, भट्टू भैया जिंदाबाद, राजाराम भैया जिंदाबाद, भट्टू भैया जिंदाबाद, राजाराम भैया। कड़वा जी को वोट दीजिए दादा। हमारा मुखिया कैसा हो, फत्तू है ये अपना उम्मीदवार। हाँ, इनका ध्यान रखिएगा, जितवाना है हर हाल में। नमस्कार। रमेश भाई, अपना कड़वा जी को वोट देनो रे भाई, अपना कड़वा जी। फत्तू है ये अपना उम्मीदवार, इनका ध्यान रखिएगा, भारी मतों से जिताना है, इज्जत का सवाल है। हाँ, खुश रहा, खुश रहा। नमस्कार। कैसा है बोला? ठीक है। ये अपना फत्तू है, वोट देना इसको। नमस्कार। ध्यान रखना। भट्टू भैया जिंदाबाद, भट्टू भैया जिंदाबाद। काका जी, सरपंच पद के लिए कड़वा जी आशीर्वाद ले रहे भाई। काका जी का आपका आशीर्वाद चाहिए। फत्तू का ध्यान रखिएगा। काका, इस बार चुनाव है गांव में टक्कर का। दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जान लगा के जुटी हैं। जान लगाने से कुछ नहीं होगा भैया। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार का योग्य होना भी जरूरी है। वो फत्तू क्या ढोर डंगर चलाने वाला? कड़वा जी फिर भी समझदार है। समझदारी को कहाँ भरोगे? उसको ठीक से बोलना तो आता नहीं, हर बात पर गर्दन हिलाता है, बैलों की तरह। भाई बैल हो या भैंस, हमको तो गांव में विकास के काम चाहिए बस। ये चुनाव है भैया, कोई भी जीते, हमें तो बस इसी हाल में रहना है।
झन झनकार सुन। झबर रुनुन झुनुन कल कल निनाद सुन। रमक झमक झनक झनक झन झनकार सुन। रे बांसुरी को गाए मन को रीत भाए। पियो जी थारो देश बड़ो प्यारो लागे। पियो जी थारो देश बड़ो प्यारो लागे। झबर रुनन झुनन कल कल निनाद सुन। रमक झमक झनक झनक झन झनकार सुन।